नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग यूपी में टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं, तो टीजीटी आर्ट की तैयारी में आप व्यस्त हैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आप जानते हैं यूपी टीजीटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 125 पूछे जाते हैं, और जो 125 क्वेश्चंस होते हैं ये ऑप्टिकल मार्क रीडर वाले होते हैं, यानी OMR बेस होते हैं। तीसरी बात मित्रों, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, MCQs टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से सही जवाब होगा उसको आपको OMR पे गोला काला करना होगा। 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो समय होता है वो 120 मिनट का होता है। और मित्रों, आप ये भी जानते हैं कि ओवरऑल 125 क्वेश्चन सॉल्व करो 120 मिनट में, और अगर गलत गोला आप भर दिए मान लो या गलत उत्तर आप दे रहे हैं तो उसके लिए दंडात्मक स्वरूप यानी नकारात्मक अंकन का कोई प्रभाव ही नहीं है, ये याद रखिएगा। सारी बातें समझ में आ गई? अगर सारी बातें समझ में आ गई तो अब हम लोग मॉडल पेपर की तरफ चलेंगे, कैसा आपका पेपर आ सकता है। तो ये आपका जो आज मॉडल पेपर है ये आपका 28वां क्रम है। इससे पहले 27 क्रम तक हो चुके हैं, हमें उम्मीद है आप लोगों ने देख रखा होगा। मॉडल पेपर 28 में भी हूबहू पेपर की भांति क्वेश्चंस होंगे, 125 क्वेश्चंस होंगे। तो OMR शीट उठा लीजिएगा क्योंकि प्रश्न आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा किस सरकार के 60 चित्रों को खरीदा गया था? नाम KS कुलकर्णी का है, कंवल कृष्ण का है, जया अप्पा स्वामी और कृष्ण रेड्डी का नाम दिया गया। रक्षा मंत्रालय किसके 60 चित्रों को खरीदेगा मित्रों? तो भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय कंवल कृष्ण की 60 रचनाओं को खरीदा है। सही जवाब C के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे चला जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चंस है, आपसे कह रहा दक्षिण भारत के मंदिरों के ऊंचे गोपुरम की परंपरा किसकी देन थी? मित्रों, जो दक्षिण भारत में ऊंचे ऊंचे गोपुरम बने हुए हैं वो कौन सा काल का देन है? चोल वंश में है, काकतीय शासकों ने ऐसा करवाया, पांड्य राजाओं ने करवाया, या फिर विजयनगर ने ऐसा काम शुरू हुआ? तो मित्रों, जब ऊंचे गोपुरम की बात आए दक्षिण भारत के मंदिरों में तो वहां पांड्य राजाओं का नाम लगाइएगा, V के साथ आंसर्स मिलान करिएगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है वह कौन सा आधुनिक अभिव्यंजनावाद आंदोलन में जिसने 20वीं सदी से 30वीं सदी के दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार में जो है बदलाव कर दिया था, ऐसा काम किया? वेल्शेविक कर रहा है, ड्यूसर विंदबर्ग का रहा है, बॉहश का रहा है, या फिर कला और शिल्प आंदोलनों का रहा है? तो अगर हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार में बदलाव कर दे मित्रों तो ऐसा काम जो होगा वो बॉहश का होगा। तो हमें सही जवाब V के साथ लगाना पड़ेगा, V इज़ द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 4 आपसे कह रहा है मित्रों, जर्मन सौंदर्य शास्त्री की पहचान कीजिए। नाम दिया गया बामगार्टन का, क्रोंचे का, जार्जियो वासरी का, और उपयुक्त सभी का नाम दिया गया। जर्मन का सौंदर्य शास्त्री इन चारों ऑप्शंस में कौन है? तो जर्मनी सौंदर्य शास्त्री बामगार्टन है। सही जवाब आपको बामगार्टन के साथ लगाना है, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे। कह रहा है अरुण खोपकर ने किस कलाकार के ऊपर एंड चर्चित फिल्म अनुपस्थिति के रंग यानी कलर्स ऑफ एस्बेस्टस बनाई थी? नाम दिया गया भावेश चंद्र सान्याल के ऊपर बनाई, जहांगीर छाबरावाला के ऊपर बनाई, राम किंकर वैज के ऊपर बनाई, या फिर राजा रवि वर्मा के ऊपर बनाई? तो ऐसी फिल्म मित्रों अनुपस्थिति के रंग वाली जहांगीर छाबरावाला के ऊपर बनी है। तो C के साथ हमें आंसर बिठाना है, C इज़ द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है श्वेतगोन पैगोडा कहाँ स्थित है? नाम यूगन का दिया गया है, रंगून का दिया गया है, कोलंबो का दिया गया और टोकिया का दिया गया। श्वेतगोन पैगोडा की बात हो रही है। श्वेतगोन पैगोडा आपका यंगून में है मित्रों, तो हमें सटीक आंसर फर्स्ट के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखा जाएगा। कह रहा है गोल्डन माउंट टेम्पल ये कहाँ स्थित है? नाम है बैंकॉक का, रंगून का, दिल्ली का, या फिर अनुराधापुर का।
गोल्डन माउंट टेम्पल की बात हो तो गोल्डन माउंट टेम्पल आपके बैंकॉक में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है अनटचेबल। ये अनटचेबल के लेखक कौन है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा हैं, हार्वर्ड रीड हैं, मुल्क राज आनंद जी हैं या फिर प्रेमचंद्र हैं। अनटचेबल की अगर बात आती मित्रों तो ये रचना मुल्क राज आनंद ने लिखी है। सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, पूछा जरा इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। नाम 20 फरवरी का है, 18 मई का है, 2 जून का है और 11 नवंबर का है। मित्रों आप जानते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो मनाया जाता है वो आपका 18 नवंबर को नहीं 18 मई को मनाया जाता है। तो सही जवाब 18 मई के साथ देना, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जरा है, वह यूक्रेनी कलाकार जिसने यूरोपियन क्लासिकल पेंटिंग को समकालीन जीवन के दिन प्रतिदिन की घटनाओं में दिखा दिया। तो समकालीन जीवन में किसने दिन प्रतिदिन की घटनाओं के रूप में दर्शाया है? लियोनार्डो दा विंची ने, माइकल एंजेलो ने, एलेक्स कोंडाकोव ने या फिर राम किंकर वैज ने। यूरोपीय क्लासिकल पेंटिंग्स को समकालीन जीवन के दिन प्रतिदिन घटनाओं के रूप में दर्शाने का जो काम रहा है वो एलेक्सी कोंडाकोव का ही रहा है। तो सही जवाब एलेक्सी कोंडाकोव लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, 1902 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक आती है एस्थेटिक्स। ये एस्थेटिक्स के लेखक कौन है? नाम दिया गया इमैनुअल कांट हैं, लियो टॉलस्टॉय हैं, रोजर फ्राई हैं या फिर वेनेदेतो क्रोंचे हैं। आपसे पूछा जा रहा है एस्थेटिक्स जैसे बढ़िया रचना वेनेदेतो क्रोंचे की है मित्रों। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है सौंदर्य और फास्विकता ये किसका चित्र है? नाम के.जी. सुब्रमण्यम का है, राम कुमार का है, सतीश गुजराल का है, मकबूल फिदा हुसैन का है। सौंदर्य और फास्विकता की अगर बात होती है तो ऐसी रचना जो है सतीश चंद्र गुजराल के द्वारा लगाई गई। सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, सी इकाई माप किसके लिए है? नाम दिया गया इंटरनेट एडवर्टाइजिंग के लिए है, रेडियो एडवर्टाइजिंग के लिए है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग के लिए है या फिर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के लिए है। सीसी इकाई माप की अगर बात होती मित्रों तो सीसी में मापा जाता है वो आपका न्यूज़पेपर होता है। तो न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजिंग है। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, पूछा जा रहा है फ्लोरा फाउंटेन कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है या फिर लखनऊ में है। फ्लोरा फाउंटेन की बात है मित्रों तो मुंबई के साथ आंसर्स लगाना, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे, जो आपसे कह रहा है 6वें दशक के प्रारंभ में सोसाइटी ऑफ इंडियन कारपोरेट आर्टिस्ट का गठन कहाँ हुआ था? नाम दिया गया कोलोकाता में हुआ, हैदराबाद में हुआ, दिल्ली में हुआ या फिर चेन्नई में हुआ। 6वें दशक के प्रारंभ में सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, अगर बात करें कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की तो इसका गठन जो है वो कोलोकाता प्रांत में होता है। तो सही जवाब आपको कोलोकाता के साथ लगाना है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कलाश्री, कला विभूषित और कला राग और कला सम्राट जैसे सम्मान किस संस्था के द्वारा दिए जाते हैं? नाम दिया गया ललित अकादमी नई दिल्ली देती है, IFX नई दिल्ली देती है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली देती है या फिर रजा फाउंडेशन नई दिल्ली देती है। कलाश्री हो, कला विभूषण हो, ये मित्रों ये अच्छे पुरस्कार हैं और ये रजा फाउंडेशन के द्वारा शुरू किए गए हैं। तो रजा फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। आप डी के साथ आंसर्स लगाना। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा जरा क्या, आपसे कह रहा है ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये 2 मई 1957 को जो है स्थापित होता है। ये सम्मान किस देश में दिया जाता है? तो ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की बात होती है, फ्रांस में दिया जाता है, इटली में दिया जाता है, इंग्लैंड में दिया जाता है या फिर चीन में दिया जाता है। सभी को देखेंगे मित्रों तो यहाँ फ्रांस देश के साथ आंसर्स लगाइएगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर छापिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, लिथोग्राफर पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है। नाम दिया गया तुलूज लार्वे हैं, राजा रवि वर्मा हैं, बर्निनी हैं या फिर दोनों तेल्लो हैं। मित्रों लिथोग्राफर पोस्टर की अगर बात आती है तो लिथोग्राफर पोस्टर के लिए तुलूज लार्वे का जो है नाम आता है। तो तुलूज लार्वे आंसर्स लगाओ। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाओ।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 19 नंबर कह रहा है कला को वैदिक काल में ज्ञान की डटाडाट रूप में स्वीकार किया जाता था। नाम दिया गया विधा के रूप में, साधना के रूप में, उपविधा के रूप में या फिर सर्वा के रूप में, शास्त्र के रूप में। आपसे शाखा के रूप में कहा गया, शाखा के रूप में, शाखा के रूप में। कला को वैदिक काल में ज्ञान की क्या कहा जाता था मित्रों? तो कला को वैदिक काल में ज्ञान की उपविधा कहा जाता था, शाखा नहीं उपविधा कहा जाता था। ठीक है, तो सही जवाब वी के साथ लगाना। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में है उस्ताद जाकिर हुसैन तबला के लिए, श्रीमती एन राजन की बात हो वायलिन के लिए, अमजद अली खान की बात हो सितार के लिए और हरिप्रसाद चौरसिया की बात हो बांसुरी के लिए। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जब युग्म के सुमेलन की बात आए तो आपको उस्ताद अमजद अली खान सितार के लिए लगाना है, यही सुमेल नहीं है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहोस स्कूल स्थित है। बहोस स्कूल इटली में है, जर्मनी में है, इंडोनेशिया में है या फिर हॉलैंड में? बहोस स्कूल आपका कहाँ है मित्रों? तो देखेंगे तो जर्मनी आंसर्स बनेगा, सी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। पूछा जरा भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? नाम धर्म का है, काम का है, अर्थ का है, मोक्ष का है। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? तो चित्रकला का संबंध मित्रों आपके काम के साथ है, तो सही जवाब काम देना यानी सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 23 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है मगध राज्य की नींव किसने डाली? नाम दिया गया बिंबिसार ने डाली, चंद्रगुप्त ने डाली, अजातशत्रु ने डाली या फिर उनमें से कोई नहीं। मगध राज्य की नींव किसने डाली? मगध राज्य की अगर नींव की बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं मगध राज्य की नींव बिंबिसार के द्वारा डाली गई। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है यानी ए इज द राइट आंसर्स बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। पूछा जा रहा है स्थानक प्रतिमा होती है, खड़ी हुई होती है, लेटी हुई होती है, बैठी हुई होती है, फिर उनमें से कोई नहीं। स्थानक प्रतिमा होती है मित्रों, कैसी होती है? तो ये खड़ी हुई प्रतिमा होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया धर्मराज का स्तूप किस सम्राट द्वारा बनवाया गया? नाम दिया गया विष्णुवर्धन बनवाया, अशोक बनवाया, समुद्रगुप्त बनवाया या फिर रुद्रसेन द्वितीय के द्वारा बनाया गया। धर्मराज के स्तूप की अगर बात आती है मित्रों तो धर्मराज का स्तूप जो है वो अशोक के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब सम्राट अशोक लगाओ यानी शी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे कह रहा है मित्रों घनवादी कलाकार नहीं है। नाम दिया गया ब्रांक नहीं है, फर्नालेंजे नहीं है, पिकासो नहीं है या फिर जेम्स शोर नहीं है। घनवादी कलाकार नहीं है मित्रों। सभी ऑप्शंस देखने के बाद जेम्स एंसोर के साथ आंसर्स लगाना, डी इज़ द राइट आंसर छाप लेना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। पूछा जा रहा है काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे? काली आकृति वाली शैली के चित्र मिस्र में बने, रोम में बने, यूनान में बने या फिर बाइजेंटाइन में बने। काली आकृति वाली शैली के जो चित्र बनते हैं मित्रों वो कहाँ बनते हैं? तो काली आकृति अगर आपको देखनी है मित्रों तो जाना पड़ेगा यूनान। सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नाम अब्राहम लिंकन है, बिल क्लिंटन है, जॉर्ज वाशिंगटन है और जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नाम दिया गया। पहले राष्ट्रपति की जब भी बात आती है तो वहाँ जॉर्ज वाशिंगटन का नाम आता है। सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। कह रहा मांडी और झागोर ये लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? मांडी और झागोर की बात हो झारखंड है, गोवा है, उत्तराखंड है और छत्तीसगढ़ है। मांडी और झागोर की जब भी बात आती है मित्रों तो सही जवाब गोवा बनता है। तो सी के साथ आप आंसर्स मिलान करिएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है? श्री लाल शुक्ल डाटाडाट के लेखक हैं। नाम दिया गया गबन के लेखक हैं, सुहाग के नूपुर के लेखक हैं, राग दरबारी के लेखक हैं या फिर गुजिस्ता लखनऊ के लेखक हैं। श्रीलाल शुक्ल की बात आती है तो श्रीलाल शुक्ल जी जो है वो राग दरबारी के लेखक हैं। किसके हैं? राग दरबारी। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 31 नंबर होगा। पूछा जा रहा है बिलाप प्रख्यात चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम सैयद हैदर रजा का है, सतीश गुजराल का है, प्राणनाथ मांगो का है और केवल सोनी का है। बिलाप जैसा बढ़िया चित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया मित्रों? तो सतीश चंद्र गुजराल की रचना है। हमें सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
पूछा गया भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है। नाम ज्योतिष जोशी का है, सुनीत चोपड़ा का है, आनंद कृष्ण का है और राय कृष्ण दास का है। भारतीय कला के हस्ताक्षर, भारतीय कला के हस्ताक्षर की अगर बात आती है जो ज्योतिष जोशी आंसर्स बनते हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनते हैं। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों, प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर स्थित है। नाम दिया गया भुवनेश्वर में है, खजुराहो में है, विष्णुपुर में है या फिर मध्य प्रदेश में है। टेराकोटा मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है मित्रों? जब टेराकोटा मंदिर की अवस्थिति की बात आती है तो विष्णुपुर आंसर्स बनता है, यानी सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ता है। वी इज द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है। पूछा जा रहा है कांस्य सम्मिश्रण है, तांबा का, जस्ता का, टिन का या फिर सभी का। कांस्य सम्मिश्रण है किसका है मित्रों? तो टिन, तांबा और जस्ता सभी मिलकर आपका कांसा बनता है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर्स छाप लो। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चंस 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 35 नंबर क्वेश्चंस मित्रों आपसे कह रहा है भारत में प्रथम कला विद्यालय शुरू हुआ। नाम दिया गया मद्रास का, कलकत्ता का, बंगाल का या फिर मुंबई का। भारत में पहला कला विद्यालय की अगर बात आती है मित्रों तो मद्रास में दिखाई देता है, तो हमें सही जवाब मद्रास के साथ लगाना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना है। 36 नंबर क्वेश्चंस देखें तो भारत में समकालीन छायाचित्र का कार्य आरंभ हुआ। समकालीन छायाचित्र की बात आए तो 1586, 1556, 1656 या फिर 1687 की बात आती है। तो भारत में समकालीन छायाचित्र का कार्य कब से स्टार्ट होता है मित्रों? तो आपका 1556 के आसपास स्टार्ट होता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है सैरीग्राफ, चौपाटी, राजस्थान की चित्र श्रृंखला, कश्मीर में एक गली, पतझड़, झेलम, ये सब प्रसिद्ध चित्र हैं किसके? जीएम शेख के हैं, कृपाल सिंह शेखावत के हैं, सैयद हैदर रजा के हैं या फिर राम कुमार के हैं। मित्रों ये सारी रचनाएं देखेंगे तो सैयद हैदर रजा के साथ नाम लगेगा। सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ेगा। वी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है कला जीवन को प्रवृत्ति देता है, यह आदर्श वाक्य किस कला ग्रुप का है? कला जीवन को प्रदीप्ति देता है मित्रों, दिल्ली शिल्पी चक्र का है, ग्रुप 1890 का है, पैक का है या फिर बॉम्बे ग्रुप का है। कला जीवन की प्रदीप्ति देता है या कला जीवन को प्रदीप्त देता है मित्रों, ऐसा कथन दिल्ली शिल्पी चक्र का रहा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। ऐसा आदर्श वाक्य आपके दिल्ली शिल्पी चक्र का है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। 39 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। लास्को में कुल कितने चित्र उत्कीर्ण हैं? नाम दिया गया 500 चित्र हैं, 1500 चित्र हैं, 2000 चित्र हैं या फिर 2500 चित्र हैं। लास्को में कितने चित्र उत्कीर्ण हैं? तो लास्को की अगर बात आए तो 2000 चित्रों के साथ आंसर्स बनाना। वी इज़ द राइट आंसर्स देना। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है किस कला में आकृतियों का निषेध है? नाम दिया गया रोमन कला में, गौथिक कला में, ईसाई कला में, बाइजेंटाइन कला में। किस कला में आकृतियों का निषेध है मित्रों? जब आकृतियों के निषेध की बात आए तो बाइजेंटाइन कला आंसर्स देना। डी के साथ आंसर्स मिलान कर लेना। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है कि चित्रकार ने प्रिंट मेकिंग रंगों की पृष्ठभूमि में रंग संबंधित प्रयोग किए। नाम ब्रूशे का है, डाली का है, पिकासो का है और वांतो का है। किस चित्रकार ने प्रिंट मेकिंग रंगों में पृष्ठभूमि में रंग संबंधित प्रयोग खूब ज़्यादा किए? तो रंगों से संबंधित खूब ज़्यादा काम वातों का रहा है, तो सही जवाब हमें वातों के साथ देना पड़ेगा। डी इज़ द राइट आंसर छापना पड़ेगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है ललित कला का सर्वप्रथम तर्कसंगत वर्गीकरण किया था। कोर्बे ने किया, हेंगेल ने किया, क्रोंचे ने किया या फिर रस्किन ने किया। ललित कला का सबसे पहले तर्कसंगत वर्गीकरण कहाँ होता है मित्रों? तो वो होता है हेंगेल के। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है। पूछा जा रहा है भारत में एचिंग का आविष्कार किसने किया था? नाम दिया गया सैयद हैदर रजा ने किया, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने किया, मुकुल डे ने किया या फिर एस जी श्री खांडे ने किया। भारत में एचिंग का आविष्कार, भारत में एचिंग के आविष्कार की अगर बात आती है तो मुकुल डे का नाम जाता है मित्रों। सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर यानी 44 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है भारत में बुडकट विधा का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किसने किया? यानी बुडकट विधि सबसे पहले किसने अपनाई? चंचल बनर्जी ने अपनाई, मंजीत बावा ने अपनाई, कंवल कृष्ण ने अपनाई या फिर सभी ने अपनाई? बुडकट विधा की अगर बात आती है मित्रों तो चंचल बनर्जी का नाम आता है सबसे पहले नाम में। ए के साथ आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है। कह रहा बस्तर वुडन क्राफ्ट, बस्तर वुडन क्राफ्ट में प्रयुक्त होता है सफ़ेदा होता है, बांस होता है, चीड़ होता है या फिर नरकुल होता है? बस्तर वुडन क्राफ्ट की अगर बात आती है मित्रों तो यहाँ पे बांस का प्रयोग खूब ज़्यादा मात्रा में होता है, तो सी के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा लाल महल जो 1273 ईस्वी में दिल्ली में बना,
ये किसने बनवाया था? नाम इब्राहिम लोदी का है, जहांगीर का है, बलबन का है और अकबर का है। लाल महल जो 1273 के आसपास का डाटा है मित्रों, इसको बलबन के द्वारा बनाया जाता है। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है बिहू नृत्य कहाँ का है? नाम मणिपुर का है, बिहार का है, असम का है, छत्तीसगढ़ का है। आप जानते मित्रों बिहू नृत्य जो है वो आपके असम प्रांत का है। तो सही जवाब असम के साथ देना है, वी इज द राइट आंसर्स लगाना है। 48 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? नाम प्लेटो का है, कांट का है, हुसैन का है और कलिंगवुड का है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जैसी पुस्तक की जब भी बात आए तो कलिंगवुड का नाम आता है, डी के साथ आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर होता है। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र किसने बनाए थे? नाम मनोहर का है, अबुल हसन का है, मंसूर का है और केशव का है। जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र की जब भी बात आती है तो आंसर अबुल हसन का बनता है। सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 50 नंबर देखा जाएगा। परखू, मानकू, वासिया, फुत्तू किस शैली के कलाकार हैं? नाम चंबा का है, वशौली का है, कांगड़ा का है और गुलेर का है। आपको बताना मित्रों ये लोग कौन सी शैली के चित्रकार हैं। तो जब परखू, मानकू, वासिया, फत्तू की बात आती है मित्रों तो ये कांगड़ा शैली के एक अच्छे चित्रकारों की श्रेणी में आते हैं। तो आपको सही जवाब कांगड़ा के साथ देना होगा, यानी वी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना किसका भाग होता है मित्रों? हाथी खाना की बात आती है, अजंता गुफा नाम दिया गया, एलोरा का है, बाघ का है और एलिफेंटा का है। मित्रों आप जानते हैं जहां पर 9 विहार गुफाएं स्थित हैं और धार जिले में वो पाई जाती हैं उसका नाम होता है बाघ गुफा। तो हमें सही जवाब हाथी खाना के लिए बाघ गुफा देना पड़ेगा, वी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। 52 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा जरा बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। नाम भैंसा है, घोड़ा है, सफेद हाथी और स्तूप है। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में क्या दर्शाया गया? सफेद हाथी दर्शाया गया। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है सित्तनवासल गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? कहा गया दूरबील को जाता है, पर्सी ब्राउन को जाता है, मुरे को जाता है, फिर अलेक्जेंडर को जाता। तो सित्तनवासल गुफा की खोजने का जो कार्य रहा मित्रों आप जानते हैं दूरबील महोदय का रहा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में है, उड़ीसा में है, फिर गुजरात में है। जब बात धौलावीरा की आती है तो गुजरात के साथ आंसर्स जाता है, डी इज द राइट आंसर्स बनता है। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी रही है? नाम दिया जाएगा मित्रों प्रस्तर युग की सभ्यता है, वैदिक युग की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर मौर्य युग की सभ्यता है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सबसे पुरानी सभ्यता आपकी सिंधु घाटी सभ्यता होती है। सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है मित्रों राघव कनेरिया का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प साँड़, ये साँड़ किस माध्यम में है? धातु माध्यम में है, टेराकोटा में है, ब्रांज में बनाए थे या फिर कास्ट में बनाए थे? राघव कनेरिया ने साँड़ को जो बनाया मित्रों वो टेराकोटा माध्यम में बनाया, यानी पकी हुई मिट्टी के माध्यम में बनाया है। सही जवाब सी के साथ लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। डायरेक्ट सैंड कास्ट की मूर्ति शिल्पी के लिए प्रख्यात हैं। नाम दिया गया सैंड कास्ट के लिए सांखो चौधरी हैं, महेंद्र पांड्या हैं, पीलू पोचखान वाला हैं या फिर राघव कनेरिया हैं। डायरेक्ट सैंड कास्ट की अगर बात आती है मित्रों तो डायरेक्ट सैंड कास्ट के लिए एक कलाकार का नाम आता है पीलू पोचखान वाला का। तो सही जवाब हमें बी के साथ लगाना है, वी इज द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 58 नंबर है। भारतीय षडांग यानी 6 अंगों के रचयिता कौन है? नाम रामचंद्र शुक्ल का है, यशोधर पंडित का है, कालिदास और भरत मुनि का नाम दिया गया। भारतीय षडांग की जब भी बात आती है पंडित यशोधर का नाम आता है। रूपभेद, प्रमाण, भाव, लवण योजना, सदृश और मणिका भंग की बात षडांग में होती है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है। पूछा जा रहा है मित्रों किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं? क्या तैलीय रंग में श्वेत छोड़ा जाता है, जल रंग में ऐसा होता है, एक्रेलिक में ऐसा होता है या फिर टेम्परा माध्यम में ऐसा होता है? तो हाईलाइट करने के लिए कागज श्वेत छोड़ दो, यानी जल रंग में ऐसा काम करना पड़ेगा। तो सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है। प्रश्न संख्या 60 क्या कह रहा है? भित्ति चित्रण की विधा है, नाम दिया गया टेम्परा विधा है,
सिग्निफिटो विधा है, फ्रेस्को है या फिर तीनों है। आप जानते हैं मित्रों भित्तीय चित्रण में तीनों विधाओं का प्रयोग होता है, फ्रेस्को भी होता है, टेम्परा भी होता है और जो है सिग्निफिटो भी होता है। तो हमें सही जवाब डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर देखा जाए, कह रहा है एंडी वारहोल किस आंदोलन से जुड़ा था। एंडी वारहोल मित्रों ग्राफिती से जुड़ा, ग्राफिक आर्ट से जुड़ा, पॉप आर्ट से जुड़ा या फिर फोटो मांजेट से जुड़ा। एंडी वारहोल की बात होती है कौन सा आंदोलन से इनका जुड़ा होता है, तो पॉप आर्ट के साथ होता है। सही जवाब पार्ट आर्ट लगाओ, यानी वी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। पॉप आर्ट के साथ आंसर्स लगा के 62 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 62 क्या कह रहा है, आकृतियों से स्पष्ट होता है भाव, लय, रूप या फिर सभी। आकृतियों से अगर आप देखेंगे तो क्या क्या आपका दर्शाया जाता है, तो मित्रों आकृति से आपका जो है रूप दिखाई दे जाता है। तो सही जवाब वी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है, लाल रंग किसका प्रतीक है। नाम दिया गया घृणा का प्रतीक है, शांति का है, प्रेम का है या फिर पराक्रम का है। लाल रंग की जब भी बात आती है तो पराक्रम का वो प्रतीक होता है। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 64 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। किसका कथन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, रस्किन बॉन्ड का है, प्लेटो का है, फिर क्रोंचे का है। तो मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा ही प्रस्तुत करता है यानी प्रकट करता है। तो ये रस्किन बॉन्ड का जो है कथन है, तो हमें सही जवाब रस्किन के साथ देना पड़ेगा। शी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आएगा, ललित कलाएं कितनी हैं। नाम है 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 64 हैं। ललित कलाओं की संख्या पूछी गई है तो आप जानते हैं 5 होती हैं। सही जवाब शी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 66 नंबर हम लोग देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वासना, ये किसने चित्रित किया है। जॉर्जियो डिस्कोनो ने किया है, पाब्लो पिकासो ने किया, मार्सेल धोंसा ने किया या फिर फॉन्ट मार्क के द्वारा किया गया। सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा की बात होती है तो सीढ़ियों से निर्वस्त्रा उतर रही है, मार्सेल धोंसा के द्वारा बनाई गई रचना है। तो सही जवाब मित्रों शी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 67 नंबर है। 67 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आधुनिक कला के वादों का जनक या आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था। नाम जर्मना है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, फ्रांस है। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान क्या है मित्रों, तो ऐसा वादों का जन्म स्थान फ्रांस बनता है। सही जवाब डी के साथ देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 68 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं। नाम 1 है, 3 है, 2 हैं, 4 हैं। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्रों में आयामों की संख्या पूछी जा रही है मित्रों। कितने आयाम दिखाई देते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं यानी 2 आयाम दिखाई देते हैं। तो सही जवाब वी के साथ लगा लो। फिर 69 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। केवी जन्ना कौन सी कला विधा से जुड़े हैं। नाम मूर्ति कला का है, वास्तुकला का है, प्रिंट मेकर का है और पोट्री का है। केवी जन्ना की बात हो रही है मित्रों, आप जानते हैं केवी जन्ना जो है वो पोट्री कला के लिए जाने जाते हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जरा है पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है। नाम रामगोपाल विजयवर्गीय का है, कृपाल सिंह शेखावत का है, भवानी शंकर का है और देवकी नंदन का दिया गया। पक्षियों का चितेरा कौन है मित्रों, आप जानते हैं देवकी नंदन शर्मा है। तो सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, कह रहा है आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ यानी कागज जल रंग में बनाया गया ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ जैसा बढ़िया रचना क्या छितिनाथ मजूमदार ने बनाई। क्या ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ को बद्रीनाथ आर्य ने बनाई, असित कुमार हल्दार ने बनाई या फिर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बनाई गई। तो ये रचना मित्रों वी.एन. आर्य की है, कागज पर जल रंग से बनाई गई है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जैसी बढ़िया रचना कागज पर जल रंग में बद्रीनाथ आर्य के द्वारा उकेरी गई है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 72 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। 72 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है भारत में मुगलों द्वारा स्थापित पहला भव्य इमारत कौन सा है। किला ए कुनहा मस्जिद है, हुमायूं का मकबरा है, जामा मस्जिद है या फिर लाल किला है। भारत में मुगल सबसे पहले क्या, तो हुमायूं का मकबरा सबसे तगड़ा बनाते हैं। आप जानते हैं दीनपनाह नगर के जस्ट बगल में है। अगला क्वेश्चन देखें 73 नंबर है। पूछा जा रहा है मित्रों इसमें से सामान्यतया ऑप्टिक्स का संबंध किससे है। रेखा के नियंत्रण से है, एक्सरे से है, गति के किरणों से है या फिर प्रकाश के किरणों से। ऑप्टिक्स की जब भी बात आती है मित्रों तो प्रकाश की किरणों से इसका संबंध होता है। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर देखा जाए तो 74 नंबर क्वेश्चन है विख्यात ब्रिटिश कलाकार डेविड हाकिन को एनेट लॉन शीर्षक पेंटिंग 23 जून 2021 को फिलिप के न्यूयॉर्क में कितने रुपए में बिकी थी। एनेट लॉन कितने रुपए में बिकी मित्रों, 11 मिलियन, 21 मिलियन, 31 मिलियन या फिर 25 मिलियन। आपसे पूछा जा रहा है डेविड हाकिन की रचना है
एनेटलॉन जो बिकती है मित्रों 11 मिलियन में बिकती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या पोत का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? नाम दिया गया 2 भाग, 4 भाग, 8 भाग, 3 भाग। पोत का वर्गीकरण आप कितने भागों में करते हैं? तो 3 भागों में करते हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ। 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रूप जो शक्ति स्थापित तथा एकता दर्शाता है आयताकार है, त्रिभुजाकार है, अंडाकार है, वृत्ताकार है। रूप जो शक्ति स्थापित और एकता दर्शाता है मित्रों वो आपका होता है आयताकार, तो हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है मित्रों क्या 77 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है ट्यूरिंग मशीन ये कृति है मित्रों 1922 की। पूछा जा रहा है क्या पॉल क्ली ने बनाई, फ्रांज मार्क ने बनाई, कॉन्डिस्की की रचना है या फिर एडवर्ड मूंग के द्वारा बनाई गई। ट्यूरिंग मशीन की अगर बात आए मित्रों तो सही जवाब पॉल क्ली के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सुलिपि कला किस शैली की है? नाम चित्रण की है, छपाई की है, लेखन की है या फिर पोस्टर की है। सुलिपि कला किस शैली की है? सुलिपि कला की बात आती है तो चित्रण के साथ आंसर्स बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जर्नी टू द जंगल ये कैनवास पर तैलीय माध्यम है मित्रों। जर्नी टू द जंगल के रचनाकार कौन है? माधवी पारेख जी हैं, मंजीत बावा जी हैं, जगमोहन चोपड़ा जी हैं या फिर अतुल डोंडिया जी हैं। सही जवाब दीजिए जर्नी टू द जंगल जो रचना है मित्रों माधवी पारेख की है, तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है। पूछा जा रहा है बांसुरी वादक यानी कास्ट में है ये, इसके मूर्तिकार कौन है? तो बांसुरी वादक रचना राघव कनेरिया की है, शिव सिंह की है, शंखु चौधरी की है, फिर धनराज भगत की है। बांसुरी वादक बढ़िया रचना शिव सिंह की है मित्रों, तो सही जवाब शिव सिंह के साथ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर छापना। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 81 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है घर जतन नामक गद्य श्रृंखला किसने लिखी? नाम जी.एम. शेख का है, एम. पांड्या का है, ज्योति भट्ट का है और बलवीर सिंह कट्ट का नाम दिया गया। घर जतन जैसी बढ़िया रचना जी.एम. शेख के द्वारा बनाई गई, तो हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर देखा जाए तो आपकी स्क्रीन पर यह रहा। खरबूजिया गुम्बद का उदाहरण है? जामा मस्जिद आगरा, ताजमहल मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद आगरा या फिर गोल गुम्बद। मित्रों खरबूजिया गुम्बद की जब भी बात आती है तो जामा मस्जिद बनी हुई है आपके आगरा में यमुना किनारे, तो सही जवाब उसी को लगाना है, फर्स्ट के साथ आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आएगा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है द रियलिटी ऑफ विजन ये मिक्स्ड माध्यम में किसके द्वारा बनाया गया? द रियलिटी ऑफ विजन जो है आर.एस. विष्ट के द्वारा बनाया गया, जतिन दास के द्वारा बनाया गया, राजीव लोचन ने बनाया या फिर ए. रामाचंद्रन के द्वारा बनाया जाता है। तो हमें सही जवाब राजीव लोचन के साथ देना है, यानी वी के साथ आंसर्स मिलान करना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे कह रहा है जल रंग बुडकट यानी बोर्ड्स ऑन पद्म 1936 में किसके द्वारा बनाया गया था? नाम अमृता सरगल का है, रामेंद्र चक्रवर्ती का है, अनुपम शुद्ध का है और जामिनी रंजन राय का है। बोर्ड्स ऑन पद्म की अगर बात आती है मित्रों तो ऐसी रचना रामेंद्र चक्रवर्ती की है, हमें सही जवाब सी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर देखेंगे। आपसे 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा मित्रों अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं? नाम पाणिनि का है, मतिराम का है, अमर्त्यसेन का है और भामह का नाम दिया गया। अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा? आप जानते हैं पाणिनि की रचना है, तो हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? नाम डोनाटेला का है, मेसेच्चियो का है, रोंदा का है और दांते का है। डिवाइन कॉमेडी के लेखक की जब भी बात आए तो दांते के साथ आंसर्स लगाना है, यानी डी इज़ द राइट आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर है। आपसे कह रहा है लेडी विद द लैंप ये किसकी रचना है या किस कलाकार के चित्र हैं? राजा रवि वर्मा के हैं, अमन सिंह गुलाटी के हैं, हेमंत मजूमदार के हैं या फिर यामिनी रंजन राय के हैं। लेडी विद द लैंप की अगर बात आए तो लेडी विद द लैंप वाली रचना हेमंत मजूमदार की है, सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ेगा, वी इज़ द राइट आंसर्स दो। अगला क्वेश्चन आपका मित्रों 87 के बाद 88 नहीं 89 है, तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट में है, ठीक है, लास्ट में उसका आंसर दिया जाएगा। 89 नंबर है। लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए थे? टर्नर ने बनाया, मोने ने बनाया, कोरो ने बनाया या फिर देंगा ने बनाया। लैंडस्केप की जब भी बात आए मित्रों तो सही जवाब टर्नर का लगाना, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। जय कृष्ण है, लक्ष्मण पे हैं, जी.एम. शेख हैं और
GR संतोष हैं। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार की जब भी बात आती है तो एक कलाकार का नाम आता है, कलाकार होते हैं जयकृष्ण। तो सही जवाब जयकृष्ण के साथ लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 91 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है शास्त्रीय कला में किस देवी का अंकन सर्वाधिक हुआ है? एथिना की देवी, अफ्रीदिति की देवी, नीश की देवी या फिर मेरी? शास्त्रीय कला में सबसे ज़्यादा जो दिखाई देता है मित्रों वो आपका देता है अफ्रोदिति। तो सही जवाब हमें अफ्रोदिति लगाना पड़ेगा, सी के साथ आंसर्स मिलान करना पड़ेगा, यानी सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है डेथ वेड ये कैनवास पर तैलीय रचना है, 1900 ईस्वी की है। ये चित्र पूछा जा रहा है डेथ वेड किसने बनाई? तो आपसे पूछा जा रहा है जे स्वामीनाथन बनाते हैं, एडवर्ड मुंक बनाते हैं, जगदीश खन्ना बनाते हैं या फिर MF हुसैन बनाते हैं। डेथ वेड की अगर बात आए तो डेथ वेड वाली जो रचना है मित्रों ये बनाई जाती है आपकी एडवर्ड मुंक के द्वारा। तो सही जवाब एडवर्ड मुंक के साथ देना है। और आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन 93 नंबर है। आपसे कह रहा है मित्रों किसे आधुनिक पोस्टर का पिता कहा जाता है? नाम एडवर्ड का है, एडगोर देंगा का है, जोल्स चार्ट का है और पियरे ऑगस्ट रेनवार का है। किसे आधुनिक पोस्टर का फादर कहा जाता है? आधुनिक पोस्टर का फादर की जब भी बात आए तो जूल्स चार्ट का नाम आएगा, सही जवाब वी के साथ बनेगा, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 94 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। पूछा जा रहा 1976 ईस्वी में किसने कसौली संस्था, ये कसौली कला संस्था है, इसको संगठित करने का काम किया? नाम दिया गया भूपेन खक्कर किए हैं, ज्योति भट्ट किए हैं, विमान सुंदरम किए हैं या फिर के लक्ष्मागौड़ किए हैं। 1976 में कसौली कला संस्था को संगठित करने का जो काम रहेगा मित्रों वो विमान सुंदरम का रहेगा। तो सही जवाब विमान सुंदरम देना पड़ेगा, यानी वी के साथ हमें आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 95 नंबर है। पूछा जा रहा है निराशा और शांति का मार्ग जैसा प्रसिद्ध चित्र किसका है? नाम नीरज मजुमदार का है, भावेश चंद्र सान्याल का है, गोपाल घोष का और अर्पिता सिंह का है। निराशा और शांति का मार्ग जैसा चित्र जो है भावेश चंद्र सान्याल का है मित्रों। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों समबद्धता का सिद्धांत संबंधित है प्रवाह से, प्रभाविता से, प्रमाण से या फिर संतुलन से। समबद्धता का सिद्धांत जो है मित्रों वो किससे संबंध रखता है? तो प्रमाण से रखता है। तो सही जवाब हमें प्रमाण के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 97 नंबर सॉल्व करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है लमासू किस सभ्यता में अंकित हुआ था? लमासू चीनी में आया, ग्रीक में आया, मिस्र में आया, मेसोपोटामिया में आया। लमासू की अगर बात आए मित्रों तो लमासू कौन सी सभ्यता में आता है? लमासू आपकी ग्रीक सभ्यता में आता है। तो सी के साथ हमें आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है। यूजीन देलाक्रा की प्रशंसा में सबसे अधिक लेखक किसके द्वारा लिखे जाते हैं? नाम रस्किन का है, जेम्स विक्की का है, वैदेलेयर का है और सुकरात का है। यूजीन देलाक्रा की प्रशंसा में सबसे अधिक लेख लिखे गए मित्रों तो वो लिखे जाते हैं वैदेलेयर के द्वारा। सही जवाब वैदेलेयर लगाओ, वी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर ये रहा। क्या कह रहा है आपसे? बड़ा भाग्य किसकी कृति है? नाम दिया गया अल्बर्ट ड्यूरर की है, दोच्चियो की है, जियोत्तो को है या फिर पिकासो की है। बड़ा भाग्य किसकी रचना है? बड़ा भाग्य किसकी कृति है मित्रों? तो सही जवाब अल्बर्ट ड्यूरर लगाना, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मित्रों चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित हैं? तो चित्रकार देवीदास की बात आए तो ये कांगड़ा संबंधित हैं, चंबा संबंधित हैं, गुलेर से हैं या फिर वशोहली से हैं। देवीदास की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब वशोहली शैली बनता है, सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है प्राचीन काष्ठ उरेहरण चित्र किस पहाड़ी राज्य से मिलते हैं? तो काष्ठ उरेहरण वाले चित्र हैं वशोहली से मिलेंगे, कुल्लू से मिलेंगे, चंबा से मिलेंगे या फिर नूरपुर से मिलेंगे। प्राचीन काल के जो काष्ठीय उरेहरण चित्र हैं मित्रों वो आपको कहाँ दिखाई देते हैं? तो आपके चंबा वाले राज्य में दिखाई देते हैं। सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ता है, वी इज़ द राइट आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन 102 नंबर है मित्रों। कह रहा है हेंगिया सोफिया गिरजाघर स्थित है। नाम रूस का है, इस्तांबुल का है, जापान का है और ब्राज़ील का है। हेंगिया सोफिया गिरजाघर की जब भी बात आए तो सही जवाब इस्तांबुल लगा लेना, सही जवाब वी के साथ छाप लेना। अच्छा वी, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ, सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मैटरनिटी 3 वुमेन ऑन द सी शोर।
ये किसका चित्र है? नाम गार्गिन का है, पाल सेजान का है, देंगा और टर्नर का नाम दिया गया। मैटरनिटी की अगर बात आती है मित्रों तो पॉल गार्गिन की रचना है, हमें सही जवाब गार्गिन देना पड़ेगा, यानी फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 104 नंबर है, आपसे कह रहा है मित्रों, चित्र कह रहा है पंखा झालती महिला। ये प्रसिद्ध चित्र है मित्रों, हालदार का है, रवि वर्मा का है, के हबार का है, एम एफ हुसैन का है। पंखा झालती महिला की अगर बात आए मित्रों तो सही जवाब राजा रवि वर्मा लगाइएगा, सही जवाब आप सी के साथ बनाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 105 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, धान कूटते हुए गंदी बस्ती की ज़िंदगी, ये सब बढ़िया चित्र है, पूछा जा रहा है कौन सा कलाकार बनाएगा। धान कूटते हुए गंदी बस्ती का जो दृश्य है मित्रों के हबार ने बनाया, एम एफ हुसैन ने बनाया, सुधीर रंजन कासगीर ने बनाया, फिर सुखबीर सिंह सिंघल के द्वारा बनाया गया। तो गंदी बस्ती की ज़िंदगी जो है वो कृष्ण कैंटागिरी हेबार की रचना है, तो हमें सही जवाब के हेबार के साथ देना पड़ेगा, यानी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलें, 106 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है 25 सितंबर 1998 को 70 वर्ष की उम्र में डाडाडाट ने संसार को त्याग दिया, यानी कौन सा कलाकार है जो 70 वर्ष की उम्र में 1998 को 25 दिसंबर के दिन अंतिम सांस लेता है? यानी रणवीर सिंह बिष्ट हैं, गोपाल घोष हैं, राम कुमार हैं और राम किंकर वैश का नाम दिया गया। मित्रों आप जानते हैं सभी में सही जवाब रणवीर सिंह बिष्ट हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ही इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 107 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है पुंछ की चित्रकला किस पहाड़ी शैली से प्रभावित है? पुंछ की चित्रकला गुलेर शैली से प्रभावित है, वसोहली से प्रभावित है, मंडी से है या फिर कुल्लू से है? पुंछ की चित्रकला किससे प्रभावित है मित्रों? तो यहाँ देखेंगे तो गुलेर शैली आंसर्स बनेगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स जाएगा। अगला क्वेश्चन 108 नंबर है, पूछा जरा किताबे नौरस, किताबे नौरस का परिचय किसने दिया? नाम गोवर्धन का है, वशामन का है, कवि जोहरी का है और लालचंद का नाम दिया गया। किताबे नौरस की अगर बात आए, कभी जोहरी के साथ आंसर्स देना मित्रों, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या कह रहा है? अजंता में कुल कितनी गुफा हैं? नाम 30 का है, 29 का है, 9 का है, 28 का है। अजंता में कुल गुफाओं की संख्या आप जानते हैं मित्रों 30 नंबर है, तो सही जवाब हमें 30 के साथ देना है, फर्स्ट के साथ आंसर्स मिलान करना है। पहले जो है 29 गुफा का आंसर्स बनता था, बाद में जब 15 एक खोजी गई तो फिर 30 गुफाओं का नाम हो गया। अगला क्वेश्चन 110 नंबर है, कह रहा है शीतल रंग है, नाम दिया गया लाल पीला है, नीला काला है, हरा नीला है, फिर गुलाबी और भूरा शीतल रंग है। मित्रों जब शीतल रंग की बात आए तो हरा और नीला के साथ आंसर्स लगाना, वी इज़ द राइट आंसर छाप लेना। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है मित्रों जादू के विश्वास में सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित किया गया? नाम रायचूर का है, वेल्लारी का है, मिर्ज़ापुर का है और भीलवाड़ा का है। जादू के विश्वास के मैक्सिमम चित्र कहाँ है मित्रों? तो ऐसा चित्र आपको कर्नाटका के बेल्लारी में देखना पड़ेगा, सी के साथ आंसर्स देना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, कह रहा है बाढ़, बाढ़ शीर्षकहीन बंगाल का अकाल जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया? चित्त प्रसाद ने बनाया, नीरज मुजुमदार ने बनाया, मदन लाल नागर ने बनाया, फिर शंकु चौधरी ने बनाया है। बाढ़ जैसी बढ़िया रचना के लिए मित्रों चित्त प्रसाद का नाम आएगा, तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, इज द राइट आंसर्स बनाना है। 113 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वीर संकल, वीर संकल की पदवी से विभूषित कलाकार हैं कृष्ण खन्ना, अवनी बाबू, के हेबार या फिर रवि वर्मा। वीर संकल की अगर बात आती है मित्रों तो राजा रवि वर्मा को ऐसे पदवी मिल चुकी है, अड़े के साथ आंसर्स लगाना, अड़े इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है मित्रों शिकारे के साथ शिकारेबाज, तो शिकारे के साथ शिकारेबाज जैसा प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? शाह समल का नाम है, सिराजी का नाम है, मनोहर का नाम है और मंसूर का नाम दे दिया गया है। शिकारे के साथ शिकारेबाज, मित्रों शिकारे के साथ शिकारेबाज जो रचना है वो शाह शगल की है, तो सही जवाब शाह शगल लगाना, फर्स्ट के साथ आंसर्स मिलान करना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 115 नंबर होगा, पूछा जा रहा है मेल हेड, मेल हेड राजहंस जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, अम्बालाल ने बनाया, सैलूज मुखर्जी का है या फिर रमेश्वर ब्रूटा का है। मेल हेड की बात होती है, रचना रविन्द्रनाथ ठाकुर की है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन असंबद्ध है? 4 ऑप्शंस दिया गया, आगरा शैली, दिल्ली शैली, लखनऊ शैली और कोटा शैली, कौन सा असंबद्ध है? तो मित्रों यहाँ चारों ऑप्शंस देखेंगे तो कोटा शैली ऑप्शंस दिया गया, वही आपका असंबद्ध दिया गया है।
सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 117 नंबर है, पूछा जरा घनवाद का जन्म वर्ष कौन सा है? 1900 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1907 ईस्वी या फिर 1911 ईस्वी। घनवाद के जन्म वर्ष की अगर बात आती है मित्रों तो 1907 का आंसर बनता है। वी के साथ हमें आंसर देना होता है, यानी वी इज द राइट आंसर लगाना होता है। अगला क्वेश्चन देखें तो आपका 118 नंबर क्वेश्चन ये रहा, पूछा जा रहा है किस कलाकार ने सेल्फ पोर्ट्रेट यानी आत्मचित्र को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित कर दिया? अब सेल्फ पोर्ट्रेट को वॉन गॉग ने स्थापित किया, रेम्ब्रा ने किया, पाब्लो पिकासो ने किया या फिर एम एफ हुसैन ने कर दिया? तो सेल्फ पोर्ट्रेट को रेम्ब्रा के द्वारा बिल्कुल आत्मविधा के रूप में दर्शा दिया गया। सही जवाब आप रेम्ब्रा लगा लो, सी के साथ आंसर्स मिला लो। अगला क्वेश्चन 119 नंबर है, 119 नंबर क्वेश्चन मित्रों आपसे कह रहा है वाइल्ड्स फ्लावर जो 1905 नहीं 2005 में कांस्य यानी डेलोमाइट करती है, पूछा जरा क्या बलवीर सिंह कट्ट की है, शंखो चौधरी की है, लतिका कट्ट की है या फिर सोमनाथ और की है? वाइल्ड्स फ्लावर की अगर बात आती है मित्रों तो ये जो रचना है लतिका कट्ट की है, तो आपको सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा मित्रों, वी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 120 नंबर है, आपसे कह रहा है मित्रों प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध है, नाम दिया गया निम्न पूर्व पाषाण काल से है, मध्य पूर्व पाषाण काल से है, उच्च पूर्व पाषाण काल से है या फिर मध्य पाषाण काल से है। प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध आप किससे देखेंगे तो ये उच्च पूर्व पाषाण काल से बनेगा मित्रों, सही जवाब सी के साथ, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 121 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है किस का कथन है मैं रंग रेखा और आकृतियों से अधिक विचारों से प्रेम करता हूँ? जी स्वामीनाथन ने ऐसा कहा, तैयब मेहता का कथन है, गुलाम मोहम्मद शेख का है या फिर अमरनाथ सहगल का है? मैं रंग रेखा और आकृतियों से अधिक विचारों से प्रेम करता हूँ, ऐसा कथन जो है वो अमरनाथ सहगल का है। तो आपको सही जवाब अमरनाथ सहगल के साथ देना होगा, डी के साथ आंसर्स मिलान करना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है प्रसिद्ध कला पारखी, कला संग्राहक और थिएटर निर्देशक जिन्होंने अपनी पत्नी रोशन अलकाजी के साथ दिल्ली में आर्ट हेरिटेज गैलरी की स्थापना की? तो मित्रों गिरीश कार्नाड ने ऐसा की, इब्राहिम अलकौजी ने की, धर्मवीर भारती ने की या फिर राकेश मोहन के द्वारा की गई? आपको बताना है पत्नी का नाम रोशन अलकौजी है मित्रों, आप जानते हैं दिल्ली में स्थापित होगा और जो है इब्राहिम अलकाजी के द्वारा आर्ट हेरिटेज गैलरी को स्थापित किया जाएगा। तो सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है प्रसिद्ध डायगनल्स चित्र श्रृंखला ये तैलीय माध्यम में 1972 की है, किसने बनाया? कृष्ण खन्ना ने बनाया, तैयब मेहता ने बनाया, सतीश गुजराल ने बनाया, फिर सुरेश शर्मा ने बनाया है? डायगनल्स चित्र श्रृंखला की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब तैयब मेहता बनता है, सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मित्रों 124 नंबर है, पूछा जरा प्रसिद्ध रंगकर्मी और कला मर्मज्ञ हैं, नाम रणजीत साहा का है, सूर्यनाथ सिंह का है, अनीश नियाजी का है और इब्राहिम अलकाजी का है? बढ़िया रंगकर्मी हो और कला मर्मज्ञ हो मित्रों, ऐसा काम इब्राहिम अलकाजी करा, तो सही जवाब इब्राहिम अलकाजी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 125 नंबर है, क्या कह रहा है प्रगति नाम से एक कला पत्रिका किसने निकाली है मित्रों? तो प्रगति नाम से कला पत्रिका भावेश चंद्र सान्याल की है, रामचंद्रन की है, गुलाम मोहम्मद शेख की है, फिर जे स्वामीनाथन की है? प्रगति नाम की बात आए तो गुलाम मोहम्मद शेख के साथ आंसर्स देना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। मित्रों एक क्वेश्चन 88 बीच में मिस हो गया था, उसे देख लो। किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है? बंगाल का मंसूर क्या के वेंकटप्पा हैं, सैलोज मुखर्जी हैं, राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, फिर समरेंद्रनाथ टैगोर हैं? तो बंगाल का मंसूर जिन्हें कहा जाता है मित्रों उस कलाकार का नाम के वेंकटप्पा है। क्या नाम है? के वेंकटप्पा है। तो हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, यानी ए इज़ द राइट आंसर देना है। आगे बढ़ेंगे मित्रों तो अब पूछा जाएगा कि इस 125 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा, ओवरऑल आपको ये टेस्ट पेपर कैसा लगा, जो आपका मॉडल पेपर था हूबहू परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चनों का सीरीज था। ईमानदारी के साथ बताना कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।